रफ्तार हिंदुस्तान की में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल का दौर था, उस टाइम हाहाकार मच गया था। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर वाले से दुआएं प्रार्थना कर रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर की ओर जा रहे थे। उस दौर में ऑक्सीजन बचाने के लिए एक डॉक्टर फ़ोन पर बात करते हुए एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई कि जिसमें कहा गया कि एक मुस्लिम समुदाय की लड़की पेशेंट्स जो मरीज़ उस टाइम में जो इलाज चल रहा था उनको मार डालने की बात कही। इसी को लेकर एक ऑडियो क्लिप पूरे देश भर में वायरल हुई। इस पूरे मामले को समझने के लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप जिस पर जो बवाल मचा था वो आप एक बार सुन लीजिए। इसके बाद हम प्रतिष्ठित नागरिकों से बात करेंगे। तिथं तर आता गोड बोलायला सर माझं कधी म्हणलं मला सर म्हणू नको बा म्हणलं तू सर आहेस म्हणलं. नाही नाही त्याचं नसेल आता तुझं नाव बघ की तुझ्याकडे. नाही माझ्याकडनं चल तिकडे टाकले ना गव्हर्नमेंट आपल्याकडे. हा हा जाऊ दे तिकडे त्याला जवळ पडते जाऊ दे मोठे. काल कुलकर्णी म्हणलो एवढे माणसं एवढे हे टाकून ते कुठे टाकायचे तुम्ही सेव्ह करतो कुलकर्णी टाईप केलंय. हो आणि कोविड हॉस्पिटल ग्रुपवर टाकलोय मी आणि तुम्हाला तिघाला टाकलोय आस्टोरे तुला आणि ह्याला महेंद्रकरला. बरोबर ओके. हा बोलून घेऊन राहून घ्या पेशंट काढायचं बघ थोडं. काय ओटो कॉन्सन्ट्रेटर रिकामे आहेत का काही? नाही एक बी नाही. दोनवर दोन पेशंट आहेत. एक गाडीत आहे गाडीत ओटून आहे ना. हा शिफ्ट करताना अवघड व्हायला म्हणून गाडीत लावले एक मी. अरे मध्ये कुणाला जाऊ देऊ नको ते जाय मला मारू टाकी काय मला तुला लांडायचं पहिल्यापासून सवय बघ तुला गरज करायची. मध्ये पाठवाय एवढं मोठं ओटू जातो ते जाय मला जाऊ दे मारू दे. गुन्हे घे ना. अरे कमी केलं रात्री 2 लिटर आणले सगळ्याला. बघा बघा कमी करा मागू नका आम्हाला काय. और ये ऑडियो क्लिप के आधार पर 24 मई 2025 को उदगीर शहर पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर एफआईआर की गई। वो डॉक्टर उदगीर शहर के सरकारी अस्पताल के हैं। इसी को लेकर हमारे साथ उदगीर शहर के प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद है। इस विशेष समुदाय को जो टारगेट किया गया है डॉक्टर की तरफ, इस पर आप क्या कहें? देखो पहलगाम में जो धर्म पूछ के गोलियों से मारा गया और यहाँ पर डॉक्टर ने धर्म पूछ के या उसको धर्म के नाम से दूसरे डॉक्टर को उस हमारे बहन को मारने की सूचना की, इन दोनों में मैं कुछ फ़र्क नहीं करता क्योंकि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में धर्म पूछा जा रहा है। धर्म पूछ के इंसान इंसान को मार रहा है। असल में इंसान इंसान को मारना यही गलत है, उसके ऊपर धर्म पूछ के मारना उससे भी नीचे। और ये डॉक्टर के द्वारा होना इससे तो बढ़िया नीच और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मानवता को कालिमा पूछने का काम इस डॉक्टर ने किया है। मैं चाहता हूं कि इस डॉक्टर के कार्यकाल में जितनी भी मौतें हुई हैं उन सब मौतों की नोंद निकाली जाए। वो मौतें किस तरह से हुई, कब हुई, इसकी जांच हुई जाए और इस डॉक्टर को बरतरफ करके उसको सजा दी जाए। बस अभी तो एफआईआर हो चुकी है, तो आगे प्रोसीजर क्या करेंगे आप उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए? किस तरीके? बिल्कुल अभी तो एफआईआर हुई है, लेकिन हम अगर एफआईआर हुई बोल के अगर ऐसे ही बैठे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो फिर न जाने और कितनी जान जोखिम में डाल रहे हैं आप। इसकी सिर्फ एफआईआर ही नहीं, इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसकी चर्चा समाज में होनी चाहिए, इसकी चर्चा देश भर में होनी चाहिए। और ऐसे सोच के डॉक्टर को, ऐसे दरिंदे डॉक्टर को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए हम और इसके ऊपर आंदोलन करने वाले। तो एक उदगीर का वाक़ा है। डॉक्टर देशपांडे नामक एक दरिंदा है जो एक मुस्लिम पेशेंट जो दाइमी नाम से एडमिट था, तो वो अपने कलीग को कहता है कि गैस की कमी हो रही है तो पेशेंट को ख़त्म कर दे। तो ये देशपांडे नाम एक तो दरिंदा है, इसको डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है। मैं तो ऐसा कहूँगा कि इसके माँ बाप भी अगर ये क्लिप अगर सुनते हैं, अगर इसकी बीवी भी अगर क्लिप सुनते हैं तो इसका बहिष्कार करना चाहिए। क्यों? तो ये दरिंदा इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। ये डॉक्टर के रूप में एक जल्लाद है, एक कसाई है जो एक विशेष कौम के लिए, विशेष समाज के लिए उसको ख़त्म करने की बात कर रहा है। तो ये दरिंदे के हरकतें ऐसे हैं कि इसके कार्यकाल में जहाँ जहाँ अब तक इन्होंने ड्यूटी की है, इसके ड्यूटी के अंदर कितने लोग अभी तक मृत्यु पाए हैं, मरे हैं। कोरोना के अंदर जो मरे हैं वो कितने हैं? क्योंकि एक ज़िंदी मिसाल ऐसी है कि एक माजी नगर सेवक हैं ज़िया खान साहब, जो एक दिन पहले उनका देहांत होता है, फिर दूसरे दिन उनकी बीवी का देहांत होता है। तो हमें पूरी गारंटी है कि देशपांडे नाम का ये दरिंदा, ये डॉक्टर
बराबर जो है इन लोगों को मारने में इसका पूरा योगदान है। इसीलिए हमने पालक मंत्री, कलेक्टर मैडम और सिविल सर्जन, इनको हमने एक निवेदन दिया था और पुलिस स्टेशन में हमने उनको गुना दाखिल करने के लिए एक एप्लीकेशन दिया था, जिसके ऊपर आज नॉर्मली एक गुना दाखिल किया गया है। लेकिन इससे बड़े उस पर गुना दाखिल होते हैं, पता नहीं इसके ऊपर क्यों नहीं हो पा रहा है। एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हो चुकी है जी, इस पर आप क्या कहेंगे? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन एफआईआर जो दर्ज हुई है वो नॉमिनल कलम है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हत्या की कोशिश और हत्या का गुना दाखिल करें, ताकि ऐसे दरिंदे और डॉक्टर पैदा ना हो। अगर आज इसे छोड़ा गया तो कल और जो है ऐसे डॉक्टर हरकतें करेंगे। ये तो एक क्लिप वायरल हुई है, अगर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि एक क्लिप के जरिए पता चला कि ये दरिंदा कितना खतरनाक है, लेकिन अगर इसकी नार्को टेस्ट होनी चाहिए, इसकी पूरी चौकसी होनी चाहिए, इसको पहले निलंबित करना चाहिए, उसके बाद उसको जो है सो उसके ऊपर नार्को टेस्ट करें, ताकि ये दरिंदे की पूरी जो अंदर की इसकी भूमिका है, अंदर से जो उसका अंदर जो मुसलमानों के ताल्लुक से इसके पेट में जो पक रहा है वो ओपन होगा। नहीं, अभी तो एफआईआर दर्ज हो गई, तो किस तरीके की कार्रवाई आप करना चाह रहे हैं, किस तरीके की मांग है आप? हमारे उदगीर को एक इतिहास है, उस इतिहास के अंदर बड़े डॉक्टर यहाँ पर हो गए हैं, जिसके अंदर मुंगीकर डॉक्टर का नाम लिया जाता है, पेद्दावर डॉक्टर हैं, डॉक्टर शफीक साहब हैं, डॉक्टर रऊफ साहब हैं, डॉक्टर दाइमी साहब हैं। ये लोग अच्छे काम कर आज भी हिंदू रहो मुस्लिम रहो, डॉक्टर कुंडरूकर हैं, ये लोग इनका नाम लेते हैं कि उदगीर के अंदर ऐसे डॉक्टर होना बोले। लेकिन इन्होंने, मेरे को इनके डिग्री पे डाउट है कि इनकी जो डिग्री है वो सही है या बोगस है। क्यों तो एक डॉक्टर के दिमाग में भी ये बात नहीं आती कि मैं जो डॉक्टरी पेशा कर रहा हूँ उसमें ज़ात पात नीच ऊँच कुछ नहीं रहता। क्योंकि हम देखते हैं कि हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सबका खून लाल है, और मेरे को इसके खून पे भी डाउट है कि मेरे को ऐसा लगता है कि डॉक्टर देशपांडे का जो खून है ये लाल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनका खून अगर लाल होता तो इनके दिमाग में ये बात नहीं आती। तो आज जो एफआईआर हुआ है, एफआईआर तो ये प्रोसीजर हो गया, लेकिन हमारी मांग ये है कि आने वाले दिनों में पहले 1-2 दिन के अंदर अगर शासन ने इनको पहले बरतरफ करना चाहिए। और अभी हमारे साथी ने बोले जैसा कोविड के अंदर जितने लोगों की जान गई है सरकारी दवाखाने के अंदर, उसकी पहले इंक्वायरी हो कि इनके हाथों से कितने लोग मारे जा चुके हैं, और ये करने के लिए पहले उनकी नार्को टेस्ट होना जरूरी। नार्को टेस्ट अगर तुम नहीं लेते हैं, सिर्फ एफआईआर पे अगर काम बोल लेते हैं, तो हमें उसकी जो डीप तक जाना नहीं होगा, क्योंकि वो दिनों में पूरा वर्ल्ड ये रुके वाला था। हर जगह के आमदार रहो, खासदार रहो, उदगीर के आमदार माननीय संजय बंतोड़े साहब होंगे, इन्होंने वो टाइम में अच्छा काम कर यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट लाए हैं। और ये डॉक्टर देशपांडे ये कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन की जो भी है मसला है, इसलिए हमें वो दायमी जो है त्यालाजी मारून टाक, इन्हों वहाँ के मेन नहीं, और नीचे का जो डॉक्टर है उनके जो साथ में काम करने वाला, उनको ये अल्फाज उनके जाते हैं। तो हमारी मांग यह है एफआईआर करना पुलिस स्टेशन में, और उसको लेंदी प्रोसीजर 5 साल 10 साल जाने से बेहतर नार्को टेस्ट जब तक नहीं होता, इसका उदगीर वालों को और लातूर ज़िले वालों को और पूरे महाराष्ट्र वालों को इसका समाधान होने वाला नहीं है। तो हमारी शासन से यही गुजारिश है कि आपके सिविल हॉस्पिटल में कुछ होने से पहले आप उनको बरतरफ करो, और नार्को टेस्ट के लिए एक इंक्वायरी ये करके उन पर नार्को टेस्ट करना हमारी इसी मांग है। नार्को टेस्ट की भी मांग की जा रही है। जैसे कि अभी मैंने कुछ बातें कही, और एक बात कहना चाहता हूँ, ये दरिंदा डॉक्टर जो है पिछले 9-10 सालों से एक ही मकाम पे एक ही जगह काम कर रहा है। मेरा प्रशासन से ये सवाल है, शासन से ये सवाल है, क्या इस दरिंदे को उदगीर की आबादी कम करने के लिए रखा गया है, या उसके पेशेंट कम करने के लिए रखा है? ये मानवता का दुश्मन है, फिर भी पिछले 8-9-10 साल से उदगीर में ही काम कर रहा है। तो क्या इसके पीछे प्रशासन इसकी मदद कर रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसकी जो भाषा है, ना अपने स्टाफ के साथ सही है, ना पेशेंट के साथ सही है, ये अरेतुरी की भाषा करता है। इसलिए हमारी एक अपील है प्रशासन से, एक शासन से विनती है कि एसआईटी जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होनी चाहिए, इसके ऊपर हत्या करने का और हत्या का गुना दाखिल होना चाहिए। अगर इसके ऊपर ये चीज़ें तमाम नहीं हो पा रहे हैं, या शासन इसमें सतर्क नहीं होता, अगर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो हमें मजबूरन रास्ते पे उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। माझं म्हणणं असं आहे, डॉक्टरला सर्व जनता ही देव माणूस समजते। डॉक्टर म्हणजे हा देवासारखा असतो,
सर्वांचे प्राण वाचविणारा हा असतो डॉक्टर. पण हा डॉक्टरच्या पेशाला काळीमा फासणारा आहे. कारण की हे डॉक्टर जे आहे ह्याला डॉक्टर म्हणूच शकत नाही. ह्यानं एक विकृष्ट बुद्धीचा माणूस आहे. का म्हणतात अशा माणसाला कडक सजा झाली पाहिजे. हे करोनाच्या आडाखाली नाव घेऊन किती जणाला मारलंय ह्याची काही शक्यता सांगता येत नाही. ह्यानं वैयक्तिक मनुष्यवध केलेला आहे. माझं असं म्हणणं आहे ह्यानं मनुष्याचं वध केलेलं आहे वैयक्तिक करोनाच्या नावाखाली. आणि ह्याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे माझं असं म्हणणं आहे. ते चौकशीनंतर पण हे झालेलं हे असं दवाखान्यात जे पेशंट मेले ह्याच्या 75% सांगण्यावरून मेले असं मला वाटतं आहे. 75 करोना% पेशंट ह्याच्या म्हणण्यावरून आणि जात पात डॉक्टरला काही नसते. पण ह्यानं एका विशेष जातीचं वर्णन करतं आहे. म्हणजे हा डॉक्टर असू शकत नाही. डॉक्टरला ही भाषा शोभत नाही. म्हणून ह्याला त्वरित हे जे केस झालेली FIR झाली हे नॉर्मल आहे. हे केसला काही अर्थ नाही. ह्याला मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद झाला पाहिजे. याच्यावर वैयक्तिक ह्यानं मनुष्यवध केलेला आहे करोना काळात. करोनाच्या आडखाली असे कितीतरी माणसाला मारलं असं माझं डोकं काम करत आहे. म्हणून ह्याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे. फांसी की शिक्षा होनी चाहिए. आपकी क्या कहेंगे कि इस मामले में जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रही है इस पर आप क्या भूमिका है? देखिए, उदगीर में तारीख में पहली बार यह वाक़या हुआ है और आज तक हम समझते थे कि डॉक्टर के ऊपर इतना भरोसा रखते हैं. हर कोई एक विश्वास रखता है कि भाई डॉक्टर के पास जाने के बाद अपना दुखड़ा जो बीमारी है वो दूर करना. मगर ये पूरे तारीख में डॉक्टरों की पूरी तारीख में पूरे वर्ल्ड में ऐसा इन्हें डॉक्टरों के नाम पे ये धब्बा है. और जितने भी महाराष्ट्र के डॉक्टर हैं या हमारे महाराष्ट्र के मराठवाड़े के और या लातूर ज़िले के और ये सिविल में जितने भी डॉक्टर्स हैं मैं उनसे विनती करता हूं कि इसका डीएन जो डॉक्टरों का इनको जो रहता है सरकारी डीन, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इसकी डिग्री पहले रद्द करें. क्यों तो इसने इतना बड़ा अपराध किया है. ये अपराध के लिए हम प्रशासन को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको फास्ट कोर्ट में लेकर इसको जल्द से जल्द सज़ा दे या और इसकी डिग्री रद्द करे. क्यों तो इतनी इंसानियत की खून है ये. और इतना डॉक्टर ऐसे डॉक्टर कभी ज़िंदगी में हमारे आने वाले कोई चीज़ नहीं देखे. ये कास्टिज़म है इसके. इतना अंदर जहर भरा हुआ है. इसका नाम है देशपांडे. आखिरी नस्ल हराम की औलाद है ये. इसके आतंकी डॉक्टर है ये. जैसा पहलगाम में जैसा नाम लेकर जो खून करा था उन्हें गोलियां मारे उसी तरह ये भी एक बड़ा आतंकी है. इसको पहले इसको फास्ट कोर्ट में डाल के इसको सजा दे और जितने लोग मरे उतने लोगों को उनकी रूह को उनकी शांति मिलेंगी. अगर इसको सजा नहीं देंगे तो उनकी रूह भटक रही है. हम ऐसा करते हैं, प्रशासन को रिक्वेस्ट करते हैं. यहाँ प्रतिष्ठित नागरिकों की ओर से मांग की जा रही है कि सबसे पहले उन्हें सस्पेंड किया जाए. काय म्हणणं आहे तुमचा की जे मॅटर झालेलं आहे जे विशेष जातीला धरून जे टार्गेट केलेलं आहे ज्याप्रमाणे ऑडिओ क्लिप व्हायरल झालेली आहे त्या आधारे FIR पण झालेली आहे. ऑडिओ क्लिप मीच पण ती ऑडिओ क्लिप ऐकलेली आहे. त्या ऑडिओ क्लिप ऐकल्यानंतर हे लक्षात येते की डॉक्टर देशपांडे जे आहे त्याची मानसिकता नीच प्रवृत्तीची आहे. डॉक्टर त्या पेशाला न शोभणारा माणूस आहे. मी भीमशक्ती संघटनेचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम करतो. सामाजिक कार्यकर्ता आहे मी. माझी एक सरळ शासन प्रशासनाला त्यात गृह खात्याला एक विनंती आहे माझी. FIR तर फाटलेला आहे पण त्याचा पुढचा तपास जे तपास अधिकारी असतील त्यांच्या वरिष्ठांना एक विनंती आहे मला की त्या वरिष्ठांनी हे तपास व्यवस्थित करून घेतला पाहिजे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आरोग्य खात्यामध्ये जे वरिष्ठ आहेत त्या ह्याच्यावरचे वरिष्ठ त्यांनी हे ऑडिओ क्लिप वाचून आणि ह्या सर्व प्रकार बघून सनी ह्याच्यावर कठोरातली कठोर शिक्षा ह्याचे लायसन्स रद्द करणे ह्याच्यानंतर ह्याचे चांगला तपास करणे आणि योग्य ते मानवतेला शोभेल अशा पद्धतीचे कर्तव्य त्यांनी बजावे. गृह खाते आणि आरोग्य खात्याला एक विनंती करतो मी भीमशक्तीच्या वतीने. अन्यथा भीमशक्ती संघटनेच्या वतीने मी तीव्र निषेध करतोच. पण भविष्यात ह्या संपूर्ण घटनेचा व्यवस्थित तपास होऊन योग्य न्याय जर लोकांना नाही भेटल्यास भीमशक्तीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा मी इथं ह्या सर्वांच्या समक्ष हे करतो. तुम्हाला मी आश्वासन देतो तुम्हाला मी. आणि ह्याच्याला चांगल्यातली चांगली कठोर शिक्षा झाली पाहिजे हे मी एक सदिच्छा व्यक्त करतो तुमच्या टीव्हीच्या माध्यमातून तुमच्या टीव्हीच्या माध्यमातून शासन प्रशासनाला एक विनंती पण करतो की यामध्ये प्रत्यक्ष तुम्ही लक्ष देऊन याला कठोरातली कठोर शिक्षा करावी एवढं बोलतो. हालांकि उस टाइम में मिनिस्टर साहब ने
ऐसे हालात होने के बावजूद भी मिनिस्टर साहब ने, जो संजय भाई बंसल साहब ने जब मिनिस्टर थे, तो ऑक्सीजन की इतनी कोशिशें, कई कोशिशें कह के यहाँ के पेशेंट ना मरे बोल को उन्होंने ताबड़तोड़ जल्द से जल्द ऑक्सीजन के सिलेंडर फिट करे, हर चीज़ सुविधा करे। करने के बावजूद भी ये डॉक्टर के अंदर इतना कास्टिज्म भरा हुआ है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का। ऐसे डॉक्टर के लिए बहुत, हालांकि अगर ये चीज़ नहीं मालूम होती थी तो बहुत सारे हालात उदगीर के आज का सेकुलरिज्म है बोल का उदगीर के हालात सही चढ़े, कायदे से चढ़े। अगर ये हालात बिगड़ने की कोशिश ना हो, हम प्रशासन को कि हालात बिगड़ना नहीं, इसलिए इसको कठोर से कठोर सजा दें। इन्हें बरतरफ करने की मांग भी की जा रही है। क्या कहेंगे डॉक्टर देशपांडे की जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, जो विशेष समाज को लेकर टारगेट किया गया है? देशपांडे के बारे में हम पहले जो 2000 जब कोरोना पहला फर्स्ट चालू हुआ, रफ्तार न्यूज़ के ऊपर स्टेटमेंट दिए वाला था, आंदोलन करे थे, वहाँ पे आप हाजिर थे। ये आपके बोले तो सही ट्रीटमेंट नहीं देने की वजह से लोग मर रहे बोल के हम उस टाइम में न्यूज़ दिए थे। आपके पास क्लिप होंगे वो उसके, वो हिसाब से हमारे दिमाग में आया बोल के हम आंदोलन करे थे। जब उसमें बीजेपी थी, कांग्रेस थी, एमआईएम थी, सभी जनों मिलकर आंदोलन करे थे और आप हाजिर थे उस टाइम में। हमारे को शक हुआ, लोगों ने बताइए, लोगों ने बताने की वजह से हम आंदोलन करे थे। तो उसके बाद में कुछ सुधारना हो गई, उससे आहिस्ता आहिस्ता बंद होगा, समझो मरना वो पीरियड में। और ये जो बोले वाला है, उन्हें इतना नीच काम करे वाला है और ये जात का नाम लेके बोले वाला है। ये डॉक्टर को ये शोभने वाली बात नहीं है। वो तो डॉक्टर बोले तो एक क्लासवन अधिकारी है, यहाँ का सुप्रिटेंडेंट हॉस्पिटल का सुप्रिटेंडेंट जिम्मेदार, वो तो सबका बॉस था उन्हें, और उन्हें ऐसी भाषा करते हैं। ये गवर्नमेंट उनको साथ साथ सस्पेंड करके उनको साथ साथ अटक करना, और इसके वो परेड में जितने लोग मर गए वाले हैं, जो भी जात के हैं, वो पूरी चौकसी होना, इसकी चौकसी करके उनको वो हिसाब से सज़ा देना उनको। ये हमारे तरफ से प्रशासन इसके ऊपर आगे कार्रवाई नहीं करता है तो नहीं, हम क्या भूमिका रहेगी? नहीं, हम आंदोलन करेंगे। हम इसके बाद अगर प्रशासन उसको अटक नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, इसके बाद हम सब समाज के लोगों को लेकर हम आंदोलन करेंगे। उदगीर में उदगीर बंद करेंगे, रास्ते पे आएंगे, मोर्चा निकालेंगे, जो कायदे से हम कर सकते हैं वो बैठ के करेंगे। हम सब मिलके सब समाज को लेके करेंगे। और ये कौन से एक समाज का नहीं है मरे वाले हैं, सब समाज के लोग मरे वाले, मगर उसके अंदर एक समाज का नाम लेके उन्हें बोले वाला है, वो तकलीफ है। वो हमारे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एक डॉक्टर होकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर की बहुत इज्जत करते हैं हम, हमारे माँ बहना सब जाते हैं डॉक्टर के पास बताने के वास्ते, तो एक भरोसा करते हैं। और वो ऐसा दिखा वो शैतान की औलाद है, ऐसा मैं जो नीच आदमी, डॉक्टर की जबान नहीं है, शोभा नहीं देती इसको, तो उसका बहुत मैं निषेध करता हूँ उसका। वो डॉक्टर के जो जबान जो लफ्ज़ वो ये बोले वाला है उन्हें। और ये इसके पहले की भी सीडी तुम इसके साथ बताना तुम बोल, तो जब कोरोना जब चालू था उस दवाखाने में जब की डेथ हो रही थी तो उदगीर शहर के सर्वपक्षीय और सभी सामाजिक लोग सरकारी अस्पताल गए थे, 10-12 किया था कि जिस तरीके से ऐसा लोग मर रहे थे, 16-14 लोग मर रहे थे एक दिन, तो वो उसके ऊपर के उसकी पूरी चौकसी होना चाहिए। कलेक्टर साहब के पास तो सर्वजातीय धर्म के लोग हम बैठ के खुद ये चीज़ों का अपन मुताला करे थे उसको। नहीं, कलेक्टर को बोले थे हमारे साथ उदगीर शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, जिन्होंने जो डॉक्टर देशपांडे की ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जो एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया था कि इस पेशेंट को मार डालो बोलकर जिस तरीके से ऑडियो क्लिप पे रिलीज़ किया गया था, उसी के आधार पर उदगीर शहर में एफआईआर दर्ज भी हो गई है। और इनका कहना है कि उस डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। कुछ लोगों ने तो उनके डिग्री के ऊपर भी आशंका जताई है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जितने उनके कार्यकाल में जिन मरीजों की डेथ हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए।